सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM व्लॉग्स। तो MGM के इस व्लॉग के अंदर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम जाने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाने की बात हो रही तो क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको कारण बताता हूँ। बनिया हूँ, ऐसे तो नहीं जाऊँगा। तो मेरा नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को होने वाला है और आज की जो डेट है वो है 15 जुलाई। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो ऑब्वियसली बात है, जयपुर जा रहे हैं तो बिना घूमे वापस नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल से मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो कि है मेरे अंकल, जो मेरे होम टाउन से आ रहे हैं कोटा। तो अभी करीब बज रहे हैं दोपहर के 3 और अंकल आने वाले हैं शाम को 4 बजे तक। तो चलिए अंकल को लेने के लिए हम चलते हैं नयापुरा बस स्टैंड कोटा और उसके बाद इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम अंकल को लेकर आ चुके हैं। अब अंकल ने हमसे कहा कि वो चंबल का जो रिवर व्यू है वो देखना चाहते हैं चंबल पुलिया पे खड़े होके। तो हम थोड़ा देर तक यहाँ पर पुलिया का व्यू देखा, फिर हम जो है घर की तरफ निकल पड़े, जो कि 1 किलोमीटर दूर ही है। अब अंकल से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार कैमरे में देख के हाय बोल दें। थैंक यू। सो गाइस, हम लोग अंकल को लेके आ चुके हैं अपने रूम पर और अब बज रहे हैं शाम के 5। तो हम लोग रात को निकलने वाले हैं 11 बजे जयपुर के लिए। तो उसके लिए हम करने वाले हैं पैकिंग, फिर हम खाएंगे खाना और फिर हम निकलेंगे नयापुरा बस स्टैंड की तरफ। तो कि वहीं से हमें जो है बस मिलने वाली है जयपुर के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं सीधा नयापुरा बस स्टैंड पे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और हम पहुंच चुके हैं नयापुरा बस स्टैंड। हमारी जो बस है वो आने वाली 11 बजे। तब तक हम वेट करेंगे बस के ऑफिस में और उसके आगे का व्लॉग हम जो है कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग के। सो गाइस, हम जा रहे हैं अब होटल के लिए। हमने ले लिया है रिक्शा। तो चलिए आगे चलते। तो आज हम आ चुके हैं जयपुर और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो अब हम जा रहे हैं जयपुर घूमने के लिए। तो अभी हमने होटल ले लिया है, हम रूम में स्टे कर रहे हैं, रेडी हो चुके हैं और अब जाने वाले हैं जयपुर घूमने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिएगा। सो प्लीज रिक्शा में बैठ चुके हैं और हम जाने वाले हैं हवा महल। हवा महल यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आगे से ब्लॉग जो है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप कुछ नज़ारे देखिए। सो गाइस, हम जो पहुंच चुके हैं हवा महल के मेन गेट के बाहर। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये हवा महल का मेन गेट है। तो चलिए इसमें अंदर चलते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम जा रहे हैं हवा महल के अंदर। लेकिन इन अंकल ने हमें बताया कि हवा महल का जो ओपन होने का टाइम है वो 10 बजे है। तो इस वजह से अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक पास में राधा कृष्ण का प्यारा सा मंदिर।
सो गाइस फाइनली राधा कृष्ण के इस बड़े प्यारे से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले थे बाहर ताकि हम जा सके जंतर मंतर घूमने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में हमें मिला एक शातिर ऑटो वाला। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब शातिर ऑटो वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा स्कैम करने वाला ऑटो वाला था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ के सभी ऑटो वाले ऐसे करते हैं, लेकिन जो इसका आइडियोलॉजी था वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या ये स्कैम करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले ऑटो वाला जब हमें मिला तो हमसे कहता है कि मैं पर पर्सन के 150 रुपये आपसे लूँगा, 150 रुपया लेगा। ठीक है, उसने ऐसा बोला। अब उसने बोला तो 150 रुपया लेने का, लेकिन हमने बोला कि भाई 100 रुपये ले ले, सुबह का टाइम है, तेरा भी पहला ग्राहक होंगे हम। तो बोलता है ठीक है चल। अब अपन तो बढ़िया आदमी, बिना भाव करे बिना मानते नहीं है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर कहता है कि मैं आपको जंतर मंतर, वैक्स म्यूजियम, फिर आपको स्कैरी हाउस कुछ था एक वैक्स म्यूजियम वगैरह किसी जगह पे, तो बोले वहाँ घुमाऊंगा, आपको मैं जल महल घुमाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको लाकर छोड़ दूंगा वापस यहीं पर। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब तू इतना घुमा रहा है तो। अब उसने सबसे पहले हमें बिठाया और हमसे कहता है कि आपको मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले जल महल। हवा महल पर 20 की भी खींच सकते हैं। खींच ले जो जिसका भाव जितना आता है वो ले लेते हैं पैसे तो। अब जो जितना भाव ले लेते हो उतने पैसे तो तुमने तो अब मेरे पूछो। तो अब हम आ चुके हैं जयपुर के जल महल में। यहाँ का नज़ारा, सुबह के बज रहे हैं 9:30। चलो 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 चलो। फिर कहता है कि मैं आपको जंतर मंतर, वैक्स म्यूजियम, फिर आपको स्कैरी हाउस कुछ था एक वैक्स म्यूजियम वगैरह किसी जगह पे, तो बोले वहाँ घुमाऊंगा, आपको मैं जल महल घुमाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको लाकर छोड़ दूंगा वापस यहीं पर। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब तू इतना घुमा रहा है तो। अब उसने सबसे पहले हमें बिठाया और हमसे कहता है कि आपको मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले जल महल। अब जल महल वो बता ऐसे रहा था जैसे बहुत कोई भारी चीज़ हो और वहाँ ऐसा टिकट विकेट लगता हो। हम लोग वहाँ गए, हमने देखा, ठीक है, हमको अच्छा भी लगा, नॉर्मली सी जगह थी। फिर वहाँ से उसने हमको ऑटो में बिठाया, फिर उससे हमारी कुछ डिस्कशंस हुई, वो वीडियो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर वो हमसे बोलने लगा कि मैं आपको लेके चलता हूँ कल्लू चाचा के पास। अब कल्लू चाचा कौन, वो भी वो बताएगा अभी। जो जल महल देख के आया ये 30 फुट का है, 15 फुट पानी के अंदर है, 15 फुट पानी से बाहर है। अच्छा। जो आपने नारगढ़ किला ऊपर पहाड़ी पे देखा था, वो जो 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो नारगढ़ किला भी राजा जय सिंह का बना हुआ है। वो यहाँ का 400 साल पुराना है। 400 साल? हाँ, उसके अंदर 9 महल थे, 9 रानियाँ थी राजा जय सिंह की। अच्छा। उन्हीं का बनाया हुआ है जल महल है, 30 फुट का है। अच्छा, क्या ना? तो इसे क्या नहाने के लिए यूज़ करते थे? पहले के ज़माने में राजाओं के रानियाँ नहाना धोना जल महल पे होता था। अच्छा। पहले माले पे, नीचे वाले में नहाते थे, दूसरे वाले पे हवा खाते थे। क्यों कि पहले के ज़माने में कूलर पंखे नहीं चलते थे। हाँ। इनके पास काम करता था एक कल्लू चाचा, 138 साल पुराने। अच्छा। इनको पहले दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा क्या काम करते थे। ठीक है, कल्लू चाचा क्या चल रहे हैं अपन? हाँ, कल्लू चाचा का। ठीक है भैया, कल्लू चाचा को देखते हैं अपन। अब राजाओं की 9 रानियाँ थी। राजा पहले के ज़माने में 9 महल थे, 9 रानियाँ रहती थी राजा जय सिंह की। अच्छा। पहले के ज़माने में राजा 9 रानियाँ संभालता था, आजकल एक रानी भी संभालना मुश्किल हो जाएगी लोगों से। पहले आदमी नहीं संभलता है। पहले के ज़माने में 9 रानियाँ संभालता था राजा। भाई अब आदमी खुद नहीं संभल पाता, रानी छोड़ो। अरे रानी नहीं संभाल पाएगा, वो रानी रोज कहेगी आज लिपस्टिक ला के दे, आज ये ला के दे, आज चूड़ी ला के दे, आज सूट ला के दे। बेसिकली उसने बोला कि कल्लू चाचा के बारे में मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो अपनी वीडियो के अंदर बता सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि कल्लू चाचा एक वैद हुआ करते थे राजा जय सिंह के टाइम पे, और कल्लू चाचा ने 138 साल जिए हैं। 138 ईयर्स ही वॉज अलाइव। ठीक है, 138 साल वो जिए हैं। तो उन्होंने बताया कि कल्लू चाचा का काम क्या था कि वो एक हकीम या वैद थे, जो राजा के यहाँ किसी को भी बीमारी होती थी तो वो क्या करते थे, जड़ी बूटी से कुछ दवाइयाँ बनाते थे। तो बेसिकली उस टाइम पे कल्लू चाचा क्या करते थे कि जो पैर की चप्पल बनाते थे,
उसमें ऐसा कुछ मेडिसिन्स वगैरह से बनाते थे उसको, जड़ी बूटियों से, ताकि वो पूरी की पूरी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती थी। तो अब स्कीम क्या चल रही है, वो कल्लू चाचा की बात ठीक है, कल्लू चाचा का भी मैं फ़ोटो बता देता हूँ कौन थे वो अपन उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे जो अब मज़े लोग ले रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। वो लेके गया हम एक दुकान पे, राजस्थानी बूट हाउस करके एक दुकान थी कुछ, वहाँ हमें लेके गया। अब हमें तो लगा कोई फेमस जगह होगी भाई, हम बाहर से आए, कुछ देखने लायक होगा। अब वो दुकान पे हमको लेके गया तो वहाँ हमें बताने लगा कि ऐसे थे और वैसे थे, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। फिर उसने हमें एक जूता बताया, सबसे पहले उसने चप्पल्स बताई, तो बोलते हैं कि ये ऐसी चप्पल है कि ये बाज़ार में जो मिलती है उसके जैसी बिल्कुल नहीं है, और इसके अंदर जो है हमने जड़ी बूटियों से दवाई जो बनाई है वो इस चप्पल के अंदर ही केमिकल्स से डाली गई है, और इसको पहनने से आपका ब्लड प्रेशर का बीमारी, आपकी किसी भी तरह की बीमारी हो, वो 70% तक ठीक हो सकती है। तो भैया खुद मुंह से बोल रहा है कि इससे ख़त्म नहीं होगी लेकिन कंट्रोल हो जाएगी, तो क्यों लोगों को पागल बना रहे हो तुम। ठीक है वो बात। फिर बोलता है कि ये जो चप्पल से एक जोड़, मतलब चप्पल का डिज़ाइन एकदम कचरा, कुछ भी नहीं था उसमें, मैंने देखा। बोलता है ये 550 रुपये जोड़ के, बोलता है 3 साल की गारंटी। मैंने कहा भैया तू ये बता, जयपुर तू गारंटी दे रहा है, चप्पल बदलने आऊँगा मैं यहाँ। वो ठीक है बात, हमने बनिया बुद्धि वाली उससे बात कर ली। फिर हमने बोला कि और क्या है तुम्हारे पास, तो कहता है हमारे पास ये कैमल के लेदर से बने हुए जूते हैं। अब उसने जब जूते हमें बताए, कहता है भैया ये भी वही जड़ी बूटी से बने हुए हैं, मैं आपसे जूते के रुपए नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ जड़ी बूटी के रुपए ले रहा हूँ। मैंने कहा कितने के हैं, तो कहता है भैया 1550 के मिलेंगे ये तो। मैंने कहा भाई तू क्या दिख रहा है तुझे, हमारे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। तो कहता है कि नहीं इससे कम नहीं होगा ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, उठ के चले। अब बाहर जब हमने निकलने लगे तो हम क्या देख रहे हैं कि उस शॉप का जो मेन ओनर है उसका एक अलग ही कन्वर्सेशन चल रहा है हमारे उस ऑटो वाले के साथ। मुझे ये लगा, मैंने कहा इतना बड़ा शहर है भैया और ऑटो वाला और इसके बीच में इतना खतरनाक कन्वर्सेशन कैसे चल सकता है। या तो ये रिश्तेदार हैं दोनों, या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर जो स्कैम हमें समझ आया जब हम बाहर निकलने लगे, जो 1550 रुपये का जूता था वो कहता है 500 रुपये में दूंगा भैया, 500। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। समझ रहे हो, 1000 सीधा लूट रहा था। और क्या बोल रहा था, जड़ी बूटी। अब जड़ी बूटी की कीमत कहाँ गई, भाड़ में। तो सबसे पहली बात, आप जयपुर कभी भी आएँ, अगर ऐसा कोई कुछ बोलता है तो भैया सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएं अपना और ऐसी चीज़ों से बचें। ठीक है, पुराने जो फेमस लोग थे उनका नाम लेके लोग आज भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप थोड़ा जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, अब ऑटो वाले ने हमको बिठाया वापस। फिर ऑटो वाला कहता है कि चलिए मैं आपको, यहाँ एक प्यारा सा मंदिर है ब्रह्मापुरी में, श्री ब्रह्मराम मंदिर करके कुछ नाम था उसका, तो कि आपको वहाँ पर मैं ले जाता हूँ। अब वो हमें वहाँ लेके गया, हमने वहाँ दर्शन किए, बड़ा प्यारा सा मंदिर था। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी आपको वहाँ की दिखाता हूँ, हमने कुछ कैप्चर्स भी किए हैं। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी। ठीक है, हमने वहाँ दर्शन किए। फिर वो हमसे कहने लगा कि एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है यहाँ पे खादी करके एक दुकान है वहाँ दिखाता हूँ। तो मैंने कहा वहाँ क्या है भैया, तो बोलता है वो आपको साड़ी को अंगूठी के अंदर से निकाल के बताएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, अंगूठी इतनी सी और साड़ी निकालेंगे, तो वो एकदम माइंड को क्लिक करती है, अरे यार कैसे करेगा। तो लोग क्या होते हैं, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब उसने ऐसा बोला, मैंने कहा ठीक है भैया, पैसे तो आपने ले ही लिए, 200 रुपये आप बोल रहे हो, तो उसमें जहाँ घुमा दो अब तो घुमा दो, आपकी मर्जी, एक्स्ट्रा भी घुमाओ। तो ये भाई हमको लेके गया वहाँ। अब वहाँ हुआ क्या, एक चच्चा खड़े हुए हैं, उन्होंने टेबल लगा रखी सामने। ठीक है, 2-3 लोग खड़े हुए हैं, वो कहीं हिसार वगैरह से आए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो चाचा बता रहे हैं, उन्होंने एक ट्रे में तो येलो कलर पूरा रखा हुआ है जो कि नेचुरल कलर था। उन्होंने बोला कि ये कलर जो है आपका हल्दी और लेमन से मिलके बना है।
फिर एक ट्रे के अंदर हरा कलर था। उन्होंने बोला कि जो हरा कलर है ये आपकी सब्जियों से मिलकर बना है, पालक, पुदीना, इन सबसे हरी सब्जियों से एक्सट्रैक्ट हमने किया हुआ है। फिर कहते हैं कि हम लोग खादी के अंदर क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन है वो बनाते हैं कपड़ों के ऊपर। आपको किसी को भी बर्थडे, एनिवर्सरी, एग्जैक्ट लाइन बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट जो उसने बोली है, तो कि बर्थडे, एनिवर्सरी गिफ्ट वगैरह किसी को देना हो तो जो स्पेशल हम क्रिएशन करके देते हैं इसके ऊपर। भाई साहब ने क्या किया, जो वो सांचा नहीं आता जिससे आप कुछ भी लगा के और प्रिंट कर सकते हैं, तो उस पर लिखा हुआ था जयपुर। उसने क्या किया, येलो कलर में सबसे पहले ग्रीन कलर में उसको डिप किया और उसको उस कपड़े पे लगाया तो उस पर लिखा गया जयपुर। फिर कहता है मैं इस पर एक आउटलाइन डिजाइन करता हूँ येलो कलर से, तो फिर येलो कलर उठाया और येलो उस पर लगा दिया। फिर कहता है कि अब जो मुझे इस पर बैकग्राउंड कलर देना है तो वो उसके लिए हमारे पास बहुत स्पेशल एक पानी है और एक स्पेशल पाउडर है। बोलता है एक किसी से बर्तन में, छोटे से कटोरा जिसे हम बोलते हैं, उसमें पानी रखा हुआ था उसने। बोलता है कि ये जो पानी है ये यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ के तालाब से मंगाया गया है। ये पानी को लोग पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं, बड़ा इस्तेमाल है इस पानी का, बहुत ज़्यादा चमत्कारी ये पानी, ऐसे बताने लगा। तो हंसी तो आ रही थी। मैंने कहा ठीक है भाई, बाद में याद तो रखना है मुझे चीज़ें, क्योंकि वीडियो में सब डालने वाला हूँ जो जो उन्होंने बताया, तो मैं ध्यान से बड़े सुन रहा था। कहता है ये पानी 40-50 साल पुराना है और ये वो पता नहीं, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। फिर कहता है कि अब इसमें बैकग्राउंड जो कलर देना है हम कैसे देंगे। तो भाई ने क्या किया, कहता है ये पाउडर हम पहले तो उस पानी की जो कटोरा था उसने उसमें उस कपड़े को मिला दिया जिसमें उसने ग्रीन और येलो कलर से जयपुर की आउटलाइन छापी हुई थी। अब उसने क्या किया कि उसको कपड़े को तो पानी में डाला और भाई साहब बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया, उसमें सर्फ डाल दिया। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो भाई, इतनी तो सबने बायोलॉजी पढ़ी हुई है। आपने घर में देखा होगा कि अगर शर्ट पे सब्जी लग जाती जिसके अंदर हल्दी होती है, ठीक है, उस पर अगर आप सर्फ लगाओगे तो कलर कौन सा होगा, लाल होगा ऑब्वियसली। तो भाई ने क्या किया, वही किया कि पानी में उस कपड़े को डाला और उसमें सर्फ डाल दिया। अब पूरा बैकग्राउंड हो रहा है लाल। बगल में अंकल खड़े हैं, कह रहे हैं वाह 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 भाई 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 गजब कर दिया तुमने। तो ऐसा रिएक्शन उनका, मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा बस यही है खादी ब्रांड। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. तो कहने लगा कि हमारी साड़ी इतनी रुपए से रेंज से स्टार्ट होती है ये वो, और उनको पागल बनाने लगा। बस उसका काम हो चुका था, लोगों के दिमाग पे उसको अपना एक इमेज बनाना था, तो वो बन गया था उन लोगों के। हम लोग तो ऐसे ही देख रहे थे क्योंकि अपन को कुछ लेना नहीं था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। अब ठीक है, उन्होंने उनको बोल दिया ऐसा। फिर अंदर लेके गया वो, अंदर लेके फिर उनको बोलता है कि ये साड़ी इतने हज़ार की और उतने हज़ार की है, और आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी खादी के स्टोर पे कभी भी जाएं, अगर आपकी बीवी का इस साड़ी से मन भर जाए तो वो 50% काट के इस साड़ी को वापस कर सकती हैं, और ऐसी बातें करने लगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, दिमाग का उपयोग करें और बेवकूफ़ बनने से बचें। ठीक है, ये बात तो यहाँ की ठीक थी। फिर ऑटो वाले भैया ने हमें बिठाया। ऑटो वाले भैया हमको लेके गए। अगली बार बोलते हैं कि आपको मैं लेके चलता हूँ वैक्स म्यूज़ियम। कहाँ लेके चलता हूँ, वैक्स म्यूज़ियम। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए वैक्स म्यूज़ियम की। वैक्स म्यूज़ियम में उन्होंने क्या बोला था हमको कि वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा गाइड मिलेगी, वो गाइड आपको पूरी जगह घुमाएगी। हमें ऐसा लग रहा था भाई कुछ अच्छी सी जगह है, बड़ी सी जगह, लेकिन कुछ नहीं था। एक बेसिकली बिल्डिंग थी 3-4 मंजिल की, उसी में एक वैक्स म्यूज़ियम, कुछ भी 8-10 पुतले बना दिए उन्होंने। फिर एक हॉरर हाउस करके उसी के अंदर था, और एक मिरर सिमेट्री थी। कहते हैं आप इस मिरर सिमेट्री में घूम जाओगे तो वो लड़की आपको पकड़ के ढूंढ के बाहर लाएगी, ये वो। और फिर वहाँ हम जब पहुँचे तो भाई हमको कहता है कि जो है 400 रुपये में आपका पूरा ये पैकेज होता है, लेकिन आप साथ में लोगे इसको तो आपको 300 रुपये का मिलेगा। ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आप देखो, ठीक है। ये 4 चीज़ें दिख रही है ना, हाँ, ये 4 चीज़ों का 400 रुपये का टिकट हो रहा है, और एक साथ लोग 300 का है। अच्छा, 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देखनी है तो 500 का टिकट है। ठीक है, ये का बवासीर बना दिए हो। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। A few moments later. तो रहने दो फिर। जब हम दुकान से बाहर निकले तो हम ऑटो में आके बैठ गए। अभी तक ऑटो वाला जो है अंदर ओनर से ही बात कर रहा होता है। अब अंदर ओनर से बात कर रहा है तब तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी अंकल और मेरे दिमाग में कि सीधा साधा इसका जो है कमीशन इसके अंदर फिक्स है।
अब वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि आप गए घूमने, में गया, अंकल गए, हम कोई भी घूमने के लिए गए तो उनको बड़ी बड़ी बातों में लगा के कि यहाँ इतने में घुमा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेसिकली वो वहाँ से हमको जैसे ही हवा महल की बात करी हमने कि यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, तो पहले जल महल लेके गया, फिर कहता है कि यहाँ चलते हैं, कल्लू चाचा के बारे में बताने लगा बड़ी बड़ी बात है। तो हमने भी सोचा यार गजब, मतलब जूता पहनने से आदमी की बीमारी ठीक हो रही है, मतलब ब्लड प्रेशर जैसे, डॉक्टर तो बेकार ही है रे, काहे डॉक्टर बनूँ मैं, फिर चप्पल ही बेच लूँ मैं भी लोगों का इलाज करने के लिए। तो ठीक है, ऐसे मतलब दिमाग में आ जाता है कभी कभार मतलब हाँ। तो फिर हम लोग ने यही सोचा कि भाई इसका इतना कमीशन फिक्स था, 1500 रुपये के जूते 500 रुपये में दे रहा है, उसके बाद में खुद भी दुकानदार कमा रहा है और इसको भी कमीशन देगा भाई, तो सोच ले कितना लूट रहा है तेरे को। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब क्या हुआ, इस वैक्स म्यूजियम वाली जगह से जब हम ऑटो में बैठने लगे तो भाई साहब का जो मुंह था ना वो देखने लायक था, एकदम पापड़ की तरह सूख गया था। अब कारण ये था कि भाई सबसे पहले तो जूते वाली दुकान में ले गया तो वहाँ हमने कुछ नहीं लिया, तो बेचारे का पत्ता साफ, कोई कमीशन नहीं। दूसरी जगह हमें लेके गया वो खादी वाली दुकान पे, तो वहाँ तो कुछ लेना वैसे भी नहीं था, तो वहाँ से भी खेल ख़त्म। फिर भी वो उसका मतलब देख रहे हो उसके गट्स, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है बेचारा, हमको कहाँ लेके आया, म्यूज़ियम वाली जगह लेके आया। अब वो शायद भूल गया था कि पाला किससे पड़ा है। आदमी वो सही था लेकिन जो ढूंढा आदमी वो गलत ढूंढ लिया बेचारे ने। वहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया, उसको बोला ठीक है भैया आप चलो अगली जगह ले चलो, तो कहता है बस सब जगह घुमा दी आपको तो मैंने, अब आपको जहाँ से लिया था वहीं पे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हाँ दादा तू छोड़ दे, बाकी हम समझ गए थे सब सिस्टम। तो कहता है कि भैया आपने इतनी अच्छी जगह पे आए, आपने ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया। मैंने कहा तू फ्री में दिला दे चल। तो कहता है ये वो फलान ढिमका। मैंने कहा चल ज़्यादा ज्ञान मत दे। मैंने कहा डैडी खड़े हैं सामने। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।